So we talked that what our aim is to find out the probability of x when x takes different values. So if I say it is n trials, if n is the number of trials, if x represent success, number of success. अब सक्सेस में आप इस केस में ले लेते हैं हेड आना सक्सेस है. n ट्रायल्स कितनी बार हुई है? लेट्स से 5 टाइम्स हुई है. This is an example. Otherwise, n represent total number of trials and x represent number of success. What is a binomial formula? Binomial formula says that probability of x is represented by n CR p to the power r q to the power n minus r. What is n? Already known, number of trials. What is r? R represent here x. X means number of success. कितनी बार चाहिए? x की क्या वैल्यूज हो सकती है? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इस केस में. Otherwise it goes up to n. So here r represent x. How many times? So it will be 1 0 1 2 3 different times. What is p? P is a probability of happening of event. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसे 1/2 एग्जाम्पल. क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी मीन्स नॉट हैपनिंग, नहीं होने की. ये कहाँ से आया? ये आया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. जो रूल चल रहा है, ये रूल चल रहा है, इसी रूल को यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला है बर्नौली, बाइनोमियल जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. हाउ इट इज यूज्ड? फॉर एग्जाम्पल ये वाले एग्जाम्पल को ले रहे हैं. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 बार कॉइन टॉस करोगे तो क्या क्या हो सकता है? 0 बार हेड आना, 1 2 3 4 5. So what is probability of x? Probability of x is probability 0 bar, probability of 1 head, probability of 2 head, probability of 3, probability of 4, and probability of 5. Right? So use this formula. Use this formula straight to find out the probability of any case. तो P0 हो जाएगा NC0. यहाँ जो x है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है. p to the power r, r means 0. q to the power n minus r, n minus 0 means n. What is n? इस केस में n क्या है? कितनी बार ट्राई कॉइन टॉस किया है? 5. तो ये हो जाएगा 5 c0 p to the power 0 q to the power 5. Now same way, in this same way we can find out p1, we can find out p2, p3, p4, p5. Same concept we can apply over here. Let's see. Here I will apply NC1, p to the power 1, q to the power n minus 1. n is 5. n is 5. क्यों है n 5? क्योंकि 5 बार कॉइन को टॉस किया था, तो उससे ज्यादा n की वैल्यू 5 बार जो चीज करेंगे, जो ट्रायल जितनी बार होंगे उतनी बार n की वैल्यू उतनी होगी. So NC1, 5C1, p to the power 1, q to the power 5 minus 1. See, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. 5c2 q to the power 2 p to the power 2 q to the power n minus 2, 5 minus 2 and like that. तो हर प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट x अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है. वन इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी टोटल पॉसिबल केसेस हैं, ये टोटल पॉसिबल केसेस है, ये टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हैं, सम टोटल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अलावा इस फॉर्मूले, दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. व्हाई वी आर डूइंग दिस? टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट यूजिंग द फॉर्मूला. किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. एक बार x की वैल्यू 0 हो तो क्या हो, x की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू किसी ने 4 बोल दी निकालने के लिए, तो क्या आंसर होना चाहिए? p4. p4 कहां से आएगा? इस फॉर्मूले से. और अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि p की वैल्यू है 0 1. सारी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दीजिए, सारी प्रोबेबिलिटीज जो टोटल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि p6 तो पॉसिबल नहीं है. 5 बार कॉइन टॉस करोगे तो 6 बार हेड आना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके आगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है. ये हमेशा 1 होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं, सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, उसका सम 1 होता है. तो दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस केस में आपसे किसी ने बोल दिया
प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए 4 सक्सेस, तो आपका ये P4 आंसर। किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए 5 सक्सेस, 5 सक्सेस मींस x की वैल्यू 5 और उसकी प्रोबेबिलिटी मींस P5, तो हमारा P5 आंसर हो जाए। व्हाट इज these are questions like say what is the probability of 5 success, तो P5 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, तो P0 आंसर हो गया। When I say 0 success means success is getting head and 0 success means you do not get any head, you get 0 head। एक और क्वेश्चन, what is the probability of let's say 5 head, 5 success, okay done, 4 success, P4। तो जो बोला जाएगा वो टर्म आपका आंसर बन जाएगी और वो टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। सो सिंपल, straight use binomial distribution, get the answer for different values of x। What is x? Is success। For different values of success we can find out the probability।